इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं, कुछ लोग हमेशा से जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं किसी का आज के अवसर पर, चूंकि जहां हमारे इतने सैनिक हो, वीर सैनिक हो, उनके परिजन हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके आश्रित हो, एक ऐसा समारोह हो रहा हो, ऐसा एक आयोजन हो रहा हो, वहां पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस पवित्र धरती से मैं उन सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार क्षेत्रवाद, जातिवाद की संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक समाज और प्रत्येक वर्ग के सर्वांगीण विकास का संकल्प लेकर काम कर रही है और उसको धरातल पर उतारने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, समेकित रूप से प्रयास किया जा रहा है। राज्य का सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, एक कोना हो, दूसरा कोना हो, हर क्षेत्र आगे बढ़े, उसका हर संभव प्रयास, हर संभव संकल्प लेकर आगे काम बढ़ाया जा रहा है। मुझे गर्व है कि राज्य स्थापना के बाद इसी जनपद में, पौड़ी गढ़वाल में, जितना विकास कार्य दशकों से नहीं हुआ था, उससे कहीं अधिक कार्य हमारी सरकार ने पिछले 4 सालों में किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने जहां प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, दंगों को रोकने के लिए, दंगों की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए सख्त दंगारोधी कानून लागू किया है, वहीं लव जिहाद, जो हमारी बहन बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले थे, ऐसे बहरूपिया थे, अपना नाम बदलकर, अपना पहचान छिपाकर तमाम तरह से उनके भविष्य के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे, उनके खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के, विकृत मानसिकताओं के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर 9,000 एकड़ से अधिक जमीन लैंड जिहादियों से मुक्त करवाई है, अभियान चलाकर। इसके साथ 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने का काम किया है। 500 से अधिक अवैध संरचनाएं, कहीं पर नीली चादर, कहीं पर पीली चादर, कहीं पर हरी चादर डालकर तमाम जो हमारे सरकारी जमीनों को कब्जा करने का अभियान था, उस अभियान को भी रोकने का, स्पीड ब्रेकर लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, हमने अभी हाल ही में प्रदेश में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। अब हमारे इस निर्णय से मजहबी शिक्षा देने वाले जो कट्टरपंथी थे, भाइयों बहनों, अब वो तिलमिला रहे हैं। तमाम प्रकार के ऐसे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने, भाइयों बहनों, एक और राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले ऐसे पाखंडियों के विरुद्ध भी, जो अपना छद्म वेश धारण करके, अपनी पहचान छुपाकर धर्म के मार्ग पर रोड़ा डालने का काम करते थे, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते थे, कहीं न कहीं सनातन संस्कृति को भी बदनाम करने का काम करते थे। इनके खिलाफ भी ऑपरेशन कालनेमी चलाकर हम सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं और अभी तक प्रदेश के अंदर 6,000 से ज्यादा ऐसे कालनेमियों के खिलाफ अभी तक हम कार्रवाई कर चुके हैं। वहीं हमने देश में, हम सबको गौरव प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जो भारत के संविधान बनाने वाले हमारे संविधान निर्माताओं की भावना थी। संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया गया था कि देश में रहने वाले कोई, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, उनके सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में, जिसमें आपने दिलीप रावत महंत जी को
यहां से चुनकर विधानसभा में भेजा था। इसलिए भेजा था कि ये आपके लिए समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे। हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां रहने वाले हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। भाई सभी के लिए एक समान कानून लागू हो गया है और ये एक समान कानून, समान नागरिक संहिता, इसकी गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकल गई है। आने वाले समय में ये देश के सभी राज्यों को लाभ देने वाली है। इसके अलावा हमने देश में पहली बार भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए, नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसका परिणाम हुआ है एक रिकॉर्ड तोड़ भर्तियां पिछले सालों में हमारे यहां संपन्न हुई है। भाइयों बहनों, जैसे ही हमारे युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई और नकल माफियाओं के मंसूबों पर ऐसा पानी पड़ा कि आज तक वो लोग बिलबिला रहे हैं, किसी न किसी तरीके से भर्ती प्रक्रियाओं पर डेंट करना चाहते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं। आप सबको पता है, उसमें मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। इतना ही नहीं, प्रदेश के अंदर लगातार एक मांग उठती थी। मैं यहां आया था, हमारे महंत जी बहुत मुखर रहते हैं विधानसभा के अंदर। ये पक्ष में होते हुए भी कई बार जो इनको लगता है कि जनता के हित की बात है, उस बात को किया जाना चाहिए। मैं इनकी इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि मेरे पास भी आते हैं और मुझे भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको ये फैसला लेना चाहिए, ये प्रदेश की जनता के हित में है। ये एक बार मेरे पास आए थे और इन्होंने मुझे कहा कि आपको हमारे पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड के हित में एक सख्त भू कानून लागू करना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे आज आप सबके समक्ष ये कहते हुए संतोष हो रहा है कि आप सबकी भावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार ने अब ऐसे भू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए औने पौने दामों पर जो जमीन खरीदकर बड़ा लैंड बैंक यहां पर बना लेते थे, बड़े भू माफिया करोड़ों एकड़, सैकड़ों एकड़ जमीन तमाम जगह पर उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी। ऐसे लैंड माफियाओं पर, ऐसे भू माफियाओं पर भी लगाम लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने सख्त भू कानून आज प्रदेश के अंदर लागू कर दिया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। वैसे तो ये जब भी आते हैं तभी एक बड़ी ही जो है अपने क्षेत्र की एक बड़ी मांग पत्र लेकर आते हैं, कभी खाली नहीं आते। और सच में मैं कई बार सोचता हूं कि हमारे पास बहुत सारे जनप्रतिनिधि आते हैं कि उनको मैं सही से सुन पाऊं। इसके लिए मैं उनका समय निर्धारित करता हूं कि वो आएंगे तो मैं उनका विस्तार से बात करूंगा, संबंधित विभाग के अधिकारियों से जानकारी लूंगा। लेकिन मैं महंत जी की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि ये आते हैं 5 से 7 मिनट में अपने सारे काम करके मेरे से ले जाते हैं, सारी एप्लीकेशनों में जो है ऑर्डर करवा के चले जाते हैं। और इन्होंने आज मेरे सामने ये लगभग 20 मांगे यहां पर रखी हैं। और सबसे पहले इन्होंने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज रिखड़ी खाल का नाम गुणानंद जी के नाम पर रखा जाना चाहिए। मैं यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप ये घोषणा करता हूं कि ये विद्यालय के रिखड़ी खाल का नाम गुणानंद जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके साथ ही रिखड़ी खाल में दलमोटा में बल्ली तक का मिलान कार्य है। विधानसभा लैंडस्टोन के अंतर्गत रिखड़ी खाल में एक प्रेक्षागृह का निर्माण होना है। रिखड़ी खाल में लोक निर्माण विभाग का अतिथि गृह और उसके पास में सच में ये बहुत जरूरी है। हम पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ हम हवाई सेवा भी चला रहे हैं लैंडस्टोन के लिए, बहुत जल्दी लैंडस्टोन के लिए हवाई सेवा भी यहाँ प्रारंभ होने वाली है। लेकिन आपातकाल में, आपदा की स्थिति में, चूंकि हर साल हमें बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपने यहाँ के लिए जरूरत बताई है कि यहाँ पर एक हेलीपैड का निर्माण होना चाहिए। मैं घोषणा करता हूं कि यहाँ पर जनता की सुविधा के लिए, यहाँ की आपात स्थितियों के लिए यहाँ पर हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही न्याय पंचायत मेरुला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना,
मंदाल नदी में नौदानों में पंपिंग योजना निर्माण, जहरी खाल में पशु सेवा केंद्र सिलवाड़ जहरी खाल, पशु चिकित्सालय के उच्चीकरण एवं पशु सेवा केंद्र ढोटियाल, पशुधन प्रसार अधिकारी पद सहित ग्राम छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना की जाएगी। विधानसभा लैंडस्टोन के अंतर्गत रिखड़ी खाल में मंदाल नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य, रिखड़ी खाल में ही चौटू डांडा पंपिंग योजना का निर्माण, लैंडस्टोन के अंतर्गत विकासखंड नैनी डांडा में भौन में पंपिंग योजना बनाई जाएगी। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। नैनी डांडा के अंतर्गत दिगौली खाल पंपिंग योजना का निर्माण, लैंसडाउन क्षेत्र में विकासखंड बौरीखाल में सिमड़ी कंडली मोटर मार्ग के प्रथम बैंड से सिरा फरसेंगाल तक मोटर मार्ग का निर्माण, विकासखंड रिखड़ी खाल में दलमोटा से बल्ली तक मिलान का कार्य, रिखड़ी खाल में ही कठवाड़ा खनसुली खनिता खाल मोटर मार्ग से ढावखाला बुलेखा मोटर मार्ग, विकासखंड रिखड़ी खाल में लेकुल नाट मजियाड़ी मोटर मार्ग, रिखड़ी खाल कोट सैंड के समीप ग्राम पैगड़ी रजवो मल्ला देवड़ी मोटर मार्ग का निर्माण, रिखड़ी खाल के किलवा खाल से सुंदरोली तक मोटर मार्ग, रिखड़ी खाल में नावे तल्ली में भाग दो का कार्य, रिखड़ी खाल के देवयो खाल बाजार में मेंदड़ी तक संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण सुधारीकरण, रिखड़ी खाल में पाड़ी सैंड डबराल बूथानगर मोटर मार्ग का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिखड़ी खाल में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए भी कहा है। और इसके साथ साथ एक इन्होंने जो हमारे जितने भी हमारे वीर सैनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके नाम पर उनके घरों के आसपास उन मार्गों का नाम उनके नाम से होना चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि हमारे जो वीर सैनिक हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, निश्चित रूप से उनका नाम हमारी आने वाली भावी पीढ़ी के हमेशा स्मरण में रहना चाहिए, जिससे कि वो देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर पैदा हो, देश के लिए समाज के लिए कुछ कर गुजरने की, कि ऐसे लोगों का नाम होता है जो देश और समाज के लिए काम करता है। ऐसी भावना जागृत होगी, इसलिए मैं आपने कहा है तो मैं घोषणा करता हूं कि उनके सारे नाम मेरे को जो भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे उनके नाम से रखे जाएंगे। इसके साथ ही टकोली से बनकड़ मार्ग के छूट गया था, इसको भी जो है बनाया जाएगा। पुनः एक बार फिर से मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके सभी जितनी अपेक्षाएं उत्तराखंड राज्य में हमारे